हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बादामी गुफा, सित्तनवासन गुफा, जोगीमारा गुफा। ठीक है, जो भी ये हमारे केव्स हैं, हम इस वीडियो के बनाने से पहले अजंता केव्स, एलोरा केव्स के वीडियो बना चुके हैं। हम उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपरों में आए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने अपने खुद के नोट्स बना करके आपको डाल दिए है वीडियो बनाकर। आप उन वीडियो को देखकर अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बादामी केव्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। बादामी गुफा में कुल कितनी केव्स हैं? कुल मिला के 4 हैं। और ये चौथी गुफा के बारे में पूछ रहा है। कौन कौन से चित्र हैं जो चौथी गुफा में? चौथी गुफा में चित्र है आदिनाथ और जैन तीर्थंकर की। ठीक है, क्योंकि चौथी गुफा कौन सी है? जैन धर्म से संबंधित है, बादामी गुफा की। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ थी। चालुक्य राजों ने जो क्या चीज़ बनवाई थी? हम्पी, बादामी। चालुक्य वंश की राजधानी होगी बादामी। ठीक है, हम लोग बादामी पे टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बादामी गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है हमारा, सब तो सबको पता ही है। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरी थोड़ी स्क्रीन काम नहीं कर रही है, थोड़ा वेट करेंगे। हम इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। बादामी गुफाओं को के तहत विकसित किया गया है। बादामी गुफाओं को चालुक्य के तहत विकसित किया गया है। ये मैं इस तरीके से याद रखता हूँ। हमें बादामी से क्या याद आता है? बादाम खा के क्या हो जाता है हमारा दिमाग? चालू। तो चालुक्य से बादामी गुफाओं को चालुक्य के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, और बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। अब ऊपर हमने पढ़ी थी 4 की छवियां, आदिनाथ जैन तीर्थंकर की, है ना। और इसमें पूछ रहा है नंबर 1, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं नटराज के रूप में भगवान शिव। ठीक है, इसका फर्स्ट वाला सही है। बादामी गुफा बनाया गया था किसके द्वारा? चालुक्यों के तहत। बादामी गुफा चालुक्यों के तहत बनाई गई थी। एक स्क्रीन, इसको काम करना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, चालुक्य वास्तुशिल्प की उत्पत्ति किससे हुई थी? आइहोल से। ठीक है, चालुक्य वंश की आइहोल से हुई थी। उत्पत्ति मतलब शुरुआत। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। और कौन कौन से धर्म की हैं? हिंदू और जैन धर्म की। फर्स्ट 3 हिंदू, चौथी जैन। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी चालुक्य कालीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में जो चालुक्य कालीन जो मंदिर है वो कहाँ पर है? कैलाश मंदिर। ये चालुक्यों ने नहीं बनवाया। ठीक है, आइहोल ये वाला हो सकता है, आइहोल पटक्कल। ठीक है, ये भुवनेश्वर का राजा रानी मंदिर किसने बनवाया था? इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ये भी बादामी के हैं क्वेश्चन सारे। बादामी गुफा में नटराज प्रतिमा किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में। ठीक है,
बादामी गुफाएं स्थित हैं कर्नाटक में बीजापुर की पहाड़ियों पर। बादामी का प्राचीन नाम क्या था? वातापी या वात्यपीपुरम। ठीक है बच्चों, बादामी गुफा को पहले वातापी या वात्यपीपुरम भी कहते थे। बादामी गुफा का निर्माण करवाया था मंगलेश ने। ठीक है, बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपि किसने बनवाई थी? JM अरीवासी ने। ये अभी यूपी के TGT में आया भी था। बादामी की गुफाएं किसने बनवाई थी? JM अरीवासी। बादामी गुफा की खोज किसने और कब की थी? स्टेला क्रेमलिस 1924 में खोज। ठीक है ना। और प्रतिलिपियाँ किसने बनवाई? JM अरीवासी ने। और बादामी गुफा की खोज किसने और कब की? स्टेला क्रेमलिस। शिव विवाह से संबंधित चित्र बने हैं बादामी गुफा में। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं। पहली आप ये याद रखें, पहली हिंदू धर्म से संबंधित है, चौथी जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे वाले क्वेश्चनों पर। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियाँ हैं नटराज के रूप में भगवान शिव की, ये हम पढ़ चुके हैं। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियाँ हैं आदिनाथ जय तीर्थंकर की। बादामी ब्राह्मण धर्म संबंधित उपलब्ध प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ उपलब्ध होते हैं? हमें बादामी गुफा में। ठीक है, बादामी गुफा के लिए सभी क्वेश्चन हमने लगभग करवा दिए हैं। ओके, अब हम चलते हैं जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में है ये हमारी, है ना। ये इसकी एक बार हाइट पूछ ली गई थी DSSB के आर्ट ड्राइंग टीचर के एग्ज़ाम में, इन्होंने इसकी हाइट पूछ दी थी। इंच में है दरअसल। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? 6 इंच ऊंचाई, 6 इंच है। और लंबाई 6 फीट है। सॉरी, जोगीमारा गुफा की ऊंचाई 6 फीट और लंबाई 10 फीट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया है? प्राचीनतम गुफा मंदिर को किसको समर्पित किया गया है? मतलब सबसे पहले जो मंदिर बने थे किस धर्म के मंदिर थे? जैन धर्म के। सबसे प्राचीन गुफा जोगीमारा है और वह जैनों को समर्पित है इसलिए। ठीक है, रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है उदयगिरी। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। बताओ। नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, ये नहीं है। ठीक है, अब हम इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा क्या, कौन सा चित्र नहीं है? मछली है, हाथी है, मानव की आकृति है, क्या नहीं है? ये वाला नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य है। जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्थित है? हमारे छत्तीसगढ़ में। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है, मतलब समय है उसका, किसके समकालीन है? अजंता गुफाओं से पहले की। ये वाला सही है हमारा, सबसे पहले की है ना ये, तो अजंता गुफाओं से पहले की है। ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सीता बोंगरा। सीता बोंगरा को और किस नाम से जाना जाता था पहले? नाट्यशाला के रूप में, ये वाला। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? 300 ईसा पूर्व के। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है पेपरों में। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा के भित्ति चित्र बने हैं? जोगीमारा गुफा के। देखो, सीता बोंगरा की गुफा जोगीमारा गुफा के पास ही है। ठीक है, रामगढ़ छत्तीसगढ़ में। अब हम जोगीमारा गुफा के भी और क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के उपलब्ध सबसे प्राचीन चित्र भित्ति चित्रों के कहाँ से प्राप्त होते हैं? जोगीमारा गुफा से। ठीक है, प्राचीन चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? जोगीमारा गुफा से। भारतवर्ष में भित्ति चित्रों का निर्माण आरंभ माना जाता है जोगीमारा गुफा से। जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्र। ठीक है, जोगीमारा गुफा है मौर्यकालीन है, 300 ईसा पूर्व की।
जोगीमारा गुफा की चित्रों की अवधि है अजंता गुफाओं से पहले की। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं ये, ठीक है। इनको आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर? रामगढ़ की पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक मतलब नाट्यशाला थी सीता वेंगड़ा, ये हमने पिछले वाले पेज पर अभी पढ़ा था। सीता वेंगड़ा गुफा को किस रूप में जाना जाता था? नाट्यशाला के रूप में। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी सीता वेंगड़ा, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये वाला पेज आ गया हमारा। यशोवर्धन के काल में भवभूमि रचित उत्तर रामचरित का मंथन कहाँ होता था? सीता वेंगड़ा नाट्यशाला में। वर्ष 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की थी? असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आया था अभी यूपी के पेपर में आया था शायद। शुतनुका व देवदिन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ हुआ? जोगीमारा केव में। जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर, ठीक है, छत पर बने हैं ये चित्र। और ऊंचाई कितनी है? 10 फीट, 6 फीट। ऊंचाई 6 फीट है और लंबाई 10 फीट। जोगीमारा गुफा की माप है 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट ऊंची है, ठीक है। काफ़ी लंबी चौड़ी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 10 फीट है बनी हुई। जोगीमारा चित्रों के विषय हैं जैन धर्म की। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य है। भारत की सबसे लंबी गुफा कुटुमसर गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ये भी आ सकता है, कुटुमसर गुफा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। किस गुफा में रंग बिरंगी गंदी मछलियाँ पाई जाती हैं? कुटुमसर गुफा में, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा टॉपिक आ गया सेगिरिया गुफा। आज हमने बादामी, जोगीमारा और सेगिरिया, इसके बाद हम सित्तरवासन भी पढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता के गुफा के समान है? मतलब अजंता के कौन सी है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनमें से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है? सेगिरिया गुफा। ये कहाँ पर है? श्रीलंका में। हाउ मैनी केव्स आर इन सेगिरिया? 6। सेगिरिया में 6 केव्स हैं। लास्को गुफा कहाँ पर स्थित है? हमारी फ्रांस में। सेगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? हमारी श्रीलंका में। सेगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6। सेगिरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीले रंग का। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। सेगिरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीले रंग का, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अजंता गुफा के चित्र किससे मिलते जुलते हैं? सेगिरिया गुफा के चित्र किससे मिलते जुलते हैं? अजंता केव से। सेगिरिया में चित्र बने हैं गीली दीवार पर, ठीक है ना, शुष्क भित्ति पर नहीं बने हैं, गीली दीवार पर बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगिरिया चित्रों की प्रतिलिपियाँ सर्वप्रथम कब और किसने बनाई? 1889 में एंडी मर्रे ने। सेगिरिया की गुफाएं निर्मित हुई समय और शासनकाल? कश्यप प्रथम के शासनकाल में, 5वीं शताब्दी में, ठीक है। सेगिरिया में कुल चित्र कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? सिर्फ 2 गुफाओं में, ए और बी। सेगिरिया में कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं? 21। ए में 4 और बी में 17। मैंने लिख भी रखा है, देखिए। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? सेगिरिया गुफाओं में। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा।
सीगिरिया की प्रतिलिपियाँ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? श्रीलंका में, कोलंबो म्यूजियम। जब ये श्रीलंका में है तो प्रतिलिपियाँ कहाँ होंगी इसकी? श्रीलंका में, कोलंबो म्यूजियम में। श्रीलंका की राजधानी भी कोलंबो है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसके अच्छे थे इसलिए मैंने लिख रखे हैं आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है सित्तनवासन गुफाएँ। सित्तनवासन का गुफा मंदिर निम्नलिखित में से किस एक को समर्पित है? ये भी जैन धर्म का है। ठीक है, सित्तनवासन गुफाओं की छत पर किसकी छवियाँ हैं? कमल सरोवर की। सित्तनवासन गुफाएं स्थित हैं तमिलनाडु में। सित्तनवासन गुफा मंडप किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कहते हैं तमिलनाडु में नहीं बहती, और सित्तनवासन गुफा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फिर भी इसका एग्जामिनर हमेशा कृष्णा नदी ही राइट आंसर मानता है शुरू से ही। कुछ कहते हैं कावेरी नदी भी है इसका राइट आंसर। अगर आपके कृष्णा या कावेरी, आप कृष्णा ही लगा करके आना, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा कृष्णा ही इसका राइट आंसर मानता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट पेज है, हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। सित्तनवासन गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, हमने पढ़ा था अभी। सित्तनवासन नर्तकी किस गुफा का चित्र है? सित्तनवासन गुफा का। निम्नलिखित में से सित्तनवासन गुफा का चित्र कौन सा है? ये आया था, 4 ऑप्शन थे, इसमें था नर्तकी। ठीक है, सित्तनवासन की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? कावेरी नदी। ठीक है ना, ये तो बुक इसका कावेरी अगर ऑप्शन में हो तो कावेरी, वरना कृष्णा ही लगा करके आना। ठीक है, सित्तनवासन की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है हमें सित्तनवासन गुफा से। सित्तनवासन गुफा की छत पर किसकी छवियाँ मिलती हैं? कमल सरोवर की। एक सरोवर में कमलवन का सुंदर आलेखन प्राप्त होता है सित्तनवासन गुफा से, है ना। कमल सरोवर या एक सरोवर में कमलवन, ये सब एक ही चीज़ है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है बस सित्तनवासन गुफा से। ये लास्ट वाला क्वेश्चन सेकंड लास्ट, देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन घुमा फिरा के पूछ लिए गए। सित्तनवासन गुफा की जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, एक नर्तकी का चित्र, कमल सरोवर और एक अर्धनारीश्वर। ठीक है, ये सब सित्तनवासन गुफा से संबंधित है। ठीक है, अगर आप मेरे ये बनाए हुए नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं इनके PDF, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।